आज की क्लास में मैं आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने बेसिक क्लास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं, या तो मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं क्लास में आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं, आखिर इसकी पहचान होता क्या। तो पहचान को समझते हैं। तो पहचान में आप लोग यह समझ चुके होंगे या पहले से भी जानते होंगे कि जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए, अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, इस प्रकार के जो आए तो इसकी हम लोग क्या कहते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ते ताती जो आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर इसको बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, और उसके बाद होता है एस प्लस में एस और ई एस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊंगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, और उसके बाद आप क्या जाते हैं तीसरा नंबर पे नोट लगाते हैं हम लोग, और उसके बाद इसका V1 माने वर्ब का पहला रूप का इसका उपयोग करते हैं। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है हम लोग एस और ई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू या डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग एस और ई एस का, तो देखिए एस तो जनरली आपको बताए कहाँ पे लगते हैं, लेकिन देखिए आपको पहले बता देते हैं, ही सी नेम इट के साथ हम लोग की काम करेंगे एस और ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके साथ अगर नेगेटिव वाला बनाएंगे तो इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नेगेटिव में रहेंगे तो डज का। अब बात आती है डू का यूज कहाँ करेंगे, तो डू का देखिए आई वी दे, आई और वी दे के साथ, और यू भी इसमें आ जाएंगे, आई वी दे यू जो रहेंगे, इसके साथ हम लोग की काम करेंगे एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। और इसके साथ हम लोग की काम करेंगे डू का इसमें यूज करेंगे, इसमें डज का करेंगे और इसमें डू का। आप लोग चाहे तो इसको बढ़िया से घेर के और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ तक ले सकते हैं, चाहे आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। ही सी नेम इट के साथ ई एस का प्रयोग करना है, और इसके साथ नेगेटिव वाला बनाएंगे तो डज का, और इसमें आई यू बी दे जो रहेंगे इसमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं करना है, और इसके साथ डू का यूज करना है। अब इसमें दो कंडीशन आती है कि भैया एस और ई एस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इसमें तो एस का प्रयोग नहीं होना, लेकिन एस और ई एस का प्रयोग कहाँ करना। तो आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि हम लोग ई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। याद रखिए ई एस का जो प्रयोग जो होते हैं जिसके अंत में सी एच एस एच ओ जेड इस प्रकार के अगर आपकी क्रिया आ जाए तो उसके हम लोग की काम करेंगे, इसके साथ यहाँ पे एक्स भी हो जाएंगे, और इसके साथ हम लोग के काम करेंगे ई एस का आपका प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि और आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हेडिंग देते हैं एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए आपको पहले क्लियर होगा कि जिसका क्रिया का अंत में ता हूँ ती हूँ आए, तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए इंग्लिश में बोलते आई, मैं के लिए आई बोलते हैं, और मैं एक प्रकार का आई जो एक प्रकार का सब्जेक्ट है। इसके बाद पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रीड,
क्या बोलते हैं, रीड। ये तो निगेटिव वाला नहीं है। अब इसमें यह बात करें कि इसमें एस और एस का प्रयोग होगा, तो लिखा गया इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। और मैं इसी को दूसरा फिर इंग्लिश में बना लेता हूँ। जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वह पढ़ती है तो लड़की है, लड़की के लिए हम लोग सी लिखेंगे। और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, सी रीड। लेकिन ये आपके सही नहीं है, क्योंकि इसमें एस और एस का प्रयोग करना है। तो याद रखिए इसमें एस का प्रयोग होगा कि ई एस का। तो देख रहे हैं जिसके अंत में की काम होता है डी रहेगा, तो उसमें हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा सी रीड्स, वह पढ़ती है। अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। मैं इसी को मिटा देता हूँ। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल को मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे अब देखिए इसमें हम लोग ई एस का फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, सॉरी अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको बना लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। और इसी के नेक्स्ट में ले लेते हैं राम जाता है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग के लिए क्या करेंगे वी, और इसके राम के लिए राम लिखेंगे। देखिए दोनों को कंपेयर करके मैं अच्छा से बताता हूँ आप लोग को। देखिए हम लोग के लिए वी बोलेंगे और राम के लिए नाम एक व्यक्ति का नाम है जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और हम लोग को वी बोलते हैं जाते, और ये जाना को हम लोग बोलते हैं गो। और याद रखिए बी गो इसमें ही बनाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें एस और ना तो ई एस का प्रयोग होता है। बस इसका बन गया, हम लोग जाते तो बोलेंगे वी गो। लेकिन राम जाता है तो राम को नाम है तो नामे लिखेंगे राम, और जाता को बोलते गो। लेकिन जिसके अंत में ओ एस एच सी एच एक्स जेड रहे तो उसमें भी हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्टली किसका प्रयोग करते हैं, तो ई एस का। तो लिखेंगे राम गोज, राम जाता है। आई होप कि आप लोग इतने तक समझ रहे होंगे। मैं और कुछ निगेटिव वाला आप सेंटेंस को बताता हूँ। अब देखिए कुछ निगेटिव सेंटेंस को मैं ले लेता हूँ। जैसे 5वां नंबर को पर्चा नंबर एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। देखिए 5वां नंबर एग्जाम्पल में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे लिखा वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं। और एक छठा एग्जाम्पल में लिख लेते हैं वह नहीं सोता है, वह नहीं सोता है। तो देखिए वे के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दे। देखिए वे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दे। और याद रखिए जिस क्रिया के अंत में ता देती है और उसमें निगेटिव वाला रहेंगे तो हम लोग डू का इसमें यूज ना करेंगे, तो बोलेंगे दे डू। और तीसरा नंबर पे नोट, तो दे डू नोट। और प्ले माने होता है खेलना, तो बोलेंगे दे डू नोट प्ले। वे नहीं, सॉरी ये तीसरा दूधू को एक नहीं लिखा गया इसलिए